रेलगाड़ी ए से सुबह 5 बजे निकलती है और बी पर 12 बजे पहुंच जाती है। तो जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे है ए और यहाँ पर है बी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी ए से सुबह 5 बजे निकलती है और बी पर 12 बजे पहुंच जाती है और यहाँ पर कितनी बजे पहुंच जाती है? 12 बजे। तो आप बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना टाइम लिया? तो आप बोलोगे 7 घंटे का टाइम लिया। कितना टाइम लिया? 7 घंटे का, ठीक है। फिर दूसरी रेलगाड़ी बी से 7 बजे निकलती है, यहाँ से कितनी बजे निकलती है? 7 बजे, और ए पर सुबह 10 बजे पहुँच जाती है, यहाँ पर 10 बजे पहुँच जाती है। तो 7 बजे से 10 बजे तक यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना टाइम लिया? तो आप बोलोगे 3 घंटे का टाइम लिया, ठीक है। बताइए दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने बजे पार करेगी? तो देखो एक दूसरे को पार करने का मतलब है कि वो कब मिलेगी, मिलने के बाद ही तो पार होगा। तो देखो अब मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको सेम टाइम पे चलाना पड़ेगा। ये 5 बजे चल रही है और ये 7 बजे चल रही है, तो सेम टाइम पे चलाना पड़ेगा। चलो पहले तो इनकी स्पीड निकाल लेते हैं। देखो डिस्टेंस हमें दे नहीं रखी, ए और बी की डिस्टेंस का कोई अता पता नहीं है, और डिस्टेंस अगर नहीं दी है इसका मतलब क्या है कि हम कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। इस सवाल का जो उत्तर है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो हम ऐसी संख्या मान लेते हैं 7 और 3 से कटने वाली, तो आप बोलोगे 21 इनका एलसीएम आएगा। तो दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमने मान ली 21 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो इस वाली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 7 घंटे में 21 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलेगी, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इधर जा रही है और ये जो है 3 घंटे में 21 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? आप बोलोगे 7 किलोमीटर। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाली इधर जा रही है, ठीक है। अब देखो ये 7 बजे चल रही है और ये 5 बजे चल रही है, तो 5 बजे वाली को हम 7 बजे तक ले आते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 बजे वाली 7 बजे तक यहाँ आ जाएगी, 7 बजे यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो 5 बजे से चलना शुरू किया और 7 बजे यहाँ पहुँच गई, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में 3 चलती है, तो 2 घंटे में चलेगी 6 किलोमीटर। टोटल 21 है और ये 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी? 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड। तो आप बोलोगे डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? 15 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी है? एक दूसरे की ओर चल रही है, तो स्पीड जुड़ जाएगी। इसकी 3 है उसकी 7 है, तो कितनी हो जाएगी? 10। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 1.5 घंटे, 1.5 घंटा आएगा। और 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 1.5 घंटे का मतलब आप सब जानते हैं। तो देखो 7 बजे इन्होंने चलना शुरू किया, 7 बजे, ये भी 7 बजे और ये भी 7 बजे। 7 बजे के बाद में इनको 1.5 घंटा लगता है, तो 7 बजे के बाद में 1.5 घंटा कितने बजे के बाद में पहुंचेगा भाई? 7 बजे के बाद में इनको 1.5 घंटा लगेगा, तो 7 में 1.5 जोड़ूंगा, इसका मतलब 8:30 बजे। तो 8:30 बजे इनका क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। अरे भाई बोर तो नहीं हो गए ना आपको यार? ऐसे बोर वोर मत होया करो तुम। हमारी क्लास में कोई बोर होता है तो हमें पसंद नहीं होता बिल्कुल भी। तो बोर तो नहीं हो रहे हो? 1-2 सवाल और कर ले अगर आपकी इजाज़त है तो, या बोर हो रहे हो तो ख़त्म करें यहीं। चलो 1-2 सवाल और कर लेते हैं, क्या बोर हो रहे हो ऐसे ही? भाई देखो मिलने मिलाने का गेम हो रहा है, तो मिलने मिलाने में तो मज़ा ही आता है। क्या यार तुम भी ना मतलब समझते नहीं हो यार, यही तो दिक्कत है ना यार। वो समझती नहीं है बिल्कुल भी। हाँ तुम यार समझते नहीं हो बिल्कुल भी। हाँ मतलब तुम मेरी फीलिंग्स की कदर बिल्कुल भी नहीं करते हो। समझा करो ना यार लड़का। हाँ अरे हाँ मैं तो बहुत समझता हूँ यार तुम्हें, मतलब कुछ भी उसे कुछ नहीं आता मतलब। अरे यार मैं तो बहुत समझता हूँ यार तुम्हें, मतलब हाँ वो जो भी बोलेगी ना हाँ बोल देगा। हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही हो यार, मतलब हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ तुम्हारी फीलिंग्स को मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? हाँ इस संसार में अकेला मैं ही तो हूँ तुम्हें समझने के लिए, और तो कोई दूसरा बना ही नहीं। हाँ वी आर मेड फॉर ईच अदर यार। हाँ तुम समझती नहीं हो।